डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की टेक्स्ट बुक हनी ड्यू की फर्स्ट पोएम की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पोएम का नाम है द एंट एंड द क्रिकेट, चींटी और झींगुर। क्रिकेट को हम झींगुर भी कहते हैं और टिड्डा भी कह सकते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज है जिसमें फर्स्ट है वर्किंग विद पोएम, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द क्रिकेट सेज, झींगुर कहता है ओह, व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा। व्हेन डज ही से इट, वह ऐसा कब कहता है, एंड वाई, और क्यों। आंसर, द क्रिकेट सेज दीज वर्ड्स व्हेन इन हिज होम ही फाइंड्स नथिंग टू ईट इन द विंटर। झींगुर ये शब्द तब कहता है जब उसे सर्दी की ऋतु में अपने घर में खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन द सेम एज नाइदर ए बोरोअर नॉर ए लेंडर बी। ना कभी उधार देने वाला बनो और ना उधार लेने वाला। हमें पोएम में से वो लाइनें लिखनी है जिनका सेम यही अर्थ हो। आंसर है द लाइन इज, वो लाइन इस प्रकार है, बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। लेकिन हम चींटियाँ ना उधार लेती हैं और ना ही उधार देती हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द एंड्स प्रिंसिपल्स, चींटियों के सिद्धांतों के बारे में आपकी क्या राय है। आंसर है आई एग्री विद एंड्स फर्स्ट प्रिंसिपल, मैं चींटियों के पहले सिद्धांत से सहमत हूँ। दैट कि वी शुड सेव समथिंग फॉर द फ्यूचर, कि हमें भविष्य के लिए कुछ ना कुछ बचा कर रखना चाहिए। सो दैट वी डू नॉट नीड टू बोरो एंड रिग्रेट, ताकि हमें ज़रूरत पड़ने पर किसी से उधार ना मांगना पड़े और पछताना ना पड़े। बट आई डोंट एग्री विद द एंड्स सेकेंड प्रिंसिपल, लेकिन मैं चींटियों के दूसरे सिद्धांत से सहमत नहीं हूँ। बिकॉज, क्योंकि एवरी वन कैन नॉट बी सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि हर व्यक्ति या हर जीव आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। सो वन शुड हेल्प अदर्स व्हेन नीडेड, इसलिए हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए जब उन्हें ज़रूरत हो। थर्ड क्वेश्चन है द एंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, चींटियाँ झींगुर से कहती हैं जाओ नाच कर सर्दी की ऋतु गुजारो। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज़ अप्रोप्रिएट हेयर, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर डांस शब्द उचित है। इफ़ सो वाई, अगर ऐसा है तो क्यों। आंसर, द वर्ड डांस मीन्स वेस्टिंग टाइम, यहाँ पर डांस का मतलब है समय व्यर्थ नष्ट करना। इट इज़ अप्रोप्रिएट हेयर, यहाँ पर यह शब्द उचित है। द इर्रिस्पॉन्सिबल क्रिकेट सेव्ड नथिंग इन समर, गैर जिम्मेदार झींगुर ने गर्मी की ऋतु में कुछ नहीं बचाया। सो इट डज नॉट डिज़र्व एनी सिंपथी, इसलिए वह सहानुभूति डिज़र्व नहीं करता। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेसेस द पोएट्स कमेंट, इस पाठ में कौन सी लाइनें पोएट के कमेंट को अच्छी तरह से व्यक्त करती हैं। रीड दैम अलाउड, उन्हें जोर से पढ़ो। आंसर, द लाइन्स आर, वो लाइन इस प्रकार हैं, फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, लोग इस कहानी को काल्पनिक कह सकते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं कहता हूँ कि यह सत्य है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ झींगुर 4 टांगों वाले होते हैं। एंड सम हैव 2, और कुछ की 2 टांगें होती हैं। यहाँ पर 2 टांगों वाले झींगुर से मतलब इंसानों से है, यानी कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं जो झींगुर की तरह ज़रूरत के समय के लिए कुछ नहीं बचाते और बाद में पछताते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स,
पोएट के कमेंट को अपने शब्दों में व्यक्त करो। आंसर, द पोएट मीन्स टू से, कवि के कहने का मतलब है दैट कि द पीपल कंसिडर दिस स्टोरी ए फेबल, लोग इस कहानी को काल्पनिक मानते हैं। बट आई थिंक दिस स्टोरी इज़ ट्रू, लेकिन मैं सोचता हूँ यह कहानी सत्य है। इट टीचीज़ अस दैट, यह हमें सिखाती है कि द पीपल हु वेस्ट देयर टाइम, वे लोग जो अपना समय नष्ट करते हैं, एंड डू नथिंग, और कुछ नहीं करते, रिग्रेट इन द फ्यूचर, भविष्य में वे पछताते हैं। एक्सरसाइज के नीचे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, आइए उन्हें भी कर लेते हैं। ए पार्ट है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका की आज़ादी की घोषणा का दिन कौन सा दिन था? 4 जुलाई 1976, इस दिन अमेरिका आज़ाद हुआ था। बी है विल्बर एंड ऑरविल राइट मेड द फर्स्ट फ्लाइट रिमेनिंग इन द एयर फॉर 12 सेकेंड्स एंड कवरिंग 120 फीट, विल्बर और ऑरविल राइट ने पहली उड़ान भरी और 12 सेकंड तक हवा में रहे और 120 फीट डिस्टेंस उन्होंने कवर किया। वो कौन सा दिन था? 17 दिसंबर 1903। सी है हिरोशिमा डे, एन एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन जापान ऑन दिस डे। हिरोशिमा डे, जब हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। तो वो कौन सा दिन था जब हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया? 6 अगस्त 1945। अगला है असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को कब असैसिनेट किया गया, यानी कब उनको गोली मारी गई? आंसर, 30 जनवरी 1948। ई है यूरी ए गैगरिन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ, यूरी गैगरिन ने कब धरती का एक चक्कर लगाया? वो दिन था 12 अप्रैल 1961, 12 अप्रैल 1961। इस दिन यूरी गैगरिन ने धरती का चक्कर लगाया था और वह ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। एफ है नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून, चंद्रमा के धरातल पर पैर रखने वाले सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और उन्होंने ये कारनामा कब किया था? 21 जुलाई 1969 को। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।